हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे थे बच्चा टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी। तो आज हम करेंगे बच्चा टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिफाइन फ्लॉक्स एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो याद रखो बच्चा, जो फ्लॉक्स होते हैं वो मासेस होते हैं ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड रहते हैं विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। और इनका बच्चा अगर बात करें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंस, तो आप कह सकते हो फ्लॉक्स डाइजेस्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द स्लज एंड दस फ्लॉक हेल्प इन रिड्यूसिंग द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। दिस हेल्प्स इन फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ स्लज। साथ ही साथ आप मुझे बीओडी का फुल फॉर्म कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चा, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चा उसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। और आगे लिख सकते हो इज अ मोल्ड फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ द जीनस ऑफ वायरस used as a narrow spectrum insecticide biocontrol agent and how does it use serve as an aid in overall integrated pest management program। तो याद रखो उस जीनस का नाम है बच्चा, द जीनस इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जो कि कंटेन करता है बैक्यूलो वायरसेस को एंड इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ वायरस जो कि यूज होता है एज अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायोकंट्रोल एजेंट। इसका काम क्या होता है बच्चा, ये एड करता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दैट इज आईपीएम बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट और विदाउट हार्मिंग द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। तो ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चा, सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्पोर्स आर मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ओवर ब्रासिका क्रॉप टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। नेम द बैक्टीरियम एंड इट्स मोड्स ऑफ एक्शन ऑन द बटरफ्लाई कैटरपिलर। याद रखो बच्चा, अगर कंट्रोल करना चाहते हो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को, तो बैक्टीरिया सच एज बेसिलस thuringiensis are used in the form of spray sachets as dry spores। अब होता क्या है बच्चा, these are mixed with water, पानी के साथ मिक्स किया जाता है एंड स्प्रे कर दिया जाता है onto the vulnerable plants जैसे कि लाइक ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। जहां पर ये जो ड्रॉप्स या स्पोर्स आ जाते हैं वो खाए लिए जाते हैं इंसेक्ट्स द्वारा, मेनली लार्वा द्वारा। और ये क्या करता है, दिस किल्स द लार्वे ड्यू टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिन इन देयर गट, thereby eradicating खत्म कर देता है द कैटरपिलर्स को बट लीविंग अदर इंसेक्ट्स अनहार्म। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, कह रहा है डिफाइन बीओडी एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बीओडी का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मेजर करता है द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन एन एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। याद रखो बच्चों, हाई बीओडी का मतलब है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हो रही है एंड डिप्लीट कर रहा है ऑक्सीजन लेवल को एंड इट कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ बैडली। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चा, योर एडवाइस इज थॉट टू इंप्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल टू बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ नॉन लेग्यूमिनस टेरेस्ट्रियल क्रॉप। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट पार्ट में रिकमेंड टू माइक्रोब्स दैट कैन एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बच्चा, व्हाई डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिक्वायर सच एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। तो पहले वाले पार्ट में रिकमेंड करने हैं आपको टू माइक्रोब्स, तो दो माइक्रोब्स लिख सकते हो बच्चा, पहला एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। इनके अलावा भी लिख सकते हो जैसे कि नॉस्टॉक भी लिख सकते हो, एनाबेना भी लिख सकते हो। तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी दो लिख देना। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाई डू लेग्यूमिनस क्रॉप रिक्वायर सच एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। तो बेसिकली बात करें तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स डू नॉट टिपिकली रिक्वायर सॉइल एनरिचमेंट फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, जो कि क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल फॉर्म कन्वर्ट कर देता है फॉर द प्लांट, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चा, व्हाट आर मेथनोजेंस, हाउ डू दे हेल्प टू जनरेट बायोगैस। तो याद रखो मेथनोजेंस जो होते हैं वो आर द बैक्टीरिया जो कि मिलते हैं हमको कैटल डंग गोबर में एंड इन एनारोबिक स्लज में ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। वो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेलुलोसिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन यानी कि CH4, जो कि एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। थस हम कह सकते हैं मेथनोजेंस आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चा, द थ्री माइक्रोब्स आर लिस्टेड बिलो, नेम द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ देम
एंड मेंशन देयर यूज। सबसे पहले दे रखा है बच्चा एस्परजिलस नाइजर। तो याद रखो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फंजाई जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। और आपको अच्छे से पता होगा सिट्रिक एसिड यूज करा जाता है एज अ फ्लेवरिंग एंड अ प्रिजर्विंग एजेंट स्पेशली इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। दूसरा दे रखा बच्चा हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो याद रखो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और इसका यूज है बच्चा इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। थर्ड है हमारे पास मोनेस्कस परपरस। याद रखो बच्चा स्टेटिन प्रोड्यूस होता है बाय द यीस्ट मोनेस्कस परपरस और ये यूज होता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्विच ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा फोकस करता है ऑन द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड एंड डेब्रिस, while secondary treatment uses biological processes जिसमें प्राइमरीली बैक्टीरिया की बात करते हैं पुट टू ब्रेक डाउन डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चा माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है लेकिन इलेबोरेट करना चाहो तो इलेबोरेट भी कर सकते हो। तो बच्चा बोला है माइक्रोब्स कैन रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर by acting as a biofertilizer, fixing atmospheric nitrogen, enhancing nutrient uptake and improving soil health, thus promoting sustainable agriculture। तो इस तरीके से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर लिए। साथ ही साथ ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा था एरेशन टैंक ऑफ अ sewage treatment plant is not functioning properly, explain in detail the impact of this on the treatment of sewage and BOD of the effluent।